इस वक्त मैं संगम बिहारी ब्लॉक में पहुंच चुकी। जिस तरह आप देख सकते हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के वीरपाल सिंह जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा दक्षिणी दिल्ली के आज यहाँ पे एक कैंप लगाया। जिस तरह आपने सुना होगा पीएम उदय में एक रजिस्ट्री की जाती है, उसमें कई समस्या आ रही है। यहाँ पे मीडिया के भी लोग मौजूद हैं और यहाँ काफ़ी जनता मौजूद, उनसे पूछ रही कि कितनी समस्या और क्या क्या समस्या आ रही है। जिस तरह ये बताएंगे और लोग अपनी खबर दे के उसको पूरा करेंगे और देखेंगे उस चीज़ का यहाँ पे आएंगे। और कहा जाता है कि आज एक पहला यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया, ऐसे ही लगातार कार्यक्रम किया जाएगा। सर एडीएम मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं जिस तरह आज उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया। सर आज किस कार्यक्रम का कैंप लगा हुआ था? एक्चुअली आज हमारा तो यही था कि जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं हमने उनको सुना समझा और जो समस्या हमारे लेवल पे सॉर्ट आउट हो सकती थी हमने कोशिश की उनको। समस्या में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आई हैं? जैसे अभी पब्लिक को ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें हमारे में क्या कमी है, इनको अगर हम अपलोड करें तो कुछ कम आगे जाके कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं आएगी या कुछ है। तो हमने उनको बताया कि आप इस तरीके से इनको करिए ताकि आपका काम जो है स्मूथली हो सकेगा। और जो समस्याएं ऐसी थी कि जो हमें सीनियर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है उनको हम सीनियर्स के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का भी जल्द से जल्द समाधान हो। सर आपका क्या कहना है जिस तरह आज कैंप लगाया गया है कि क्या कमियाँ निकली हैं? ये ममना जी, ये हमारा यहाँ चौथा कैंप है। हर हफ्ते हमारे एडी साहब, डायरेक्टर साहब डीडीए से और डीडी मैम यहाँ समय समय पर आकर पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। जिनको कोई समस्याएं आ रही हैं, रजिस्ट्री किसी वजह से नहीं हो पा रही, कुछ में खसरा नंबर आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जो क्लाइंट हैं जिनके नाम ज़मीन थी वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके बच्चों के नाम पर नहीं रजिस्ट्री किस तरह से होगी इस विषय में। कुछ खसरा नंबर ऐसे हैं जो इनके नक्शे में नहीं आ रहे, वो भी काफ़ी समस्या हमारे संगम बिहार अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आ रही है। मैं जिला दक्षिण दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनी का संयोजक हूँ। हमने अपने दिल्ली प्रदेश से भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के सह संयोजक को, वकील साहब को, विनोद झा जी को यहाँ पे बुलाया था। उन्होंने भी काफ़ी जो है हमारी हेल्प की, लोगों को समझाया। आगे जो आज समस्या आई हैं हमारे एडी साहब ने टोटल नोट कर ली हैं और अपने सीनियर्स से उसके विषय में डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे जो अगला कैंप होगा वो हमारे एडी साहब, डायरेक्टर साहब या डीडी मैम समस्याओं का समाधान लेके ही हमारे बीच में आएंगे। और जो अभी परेशानियां आ रही थी रजिस्ट्री होने में, आगे उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आगे से सबकी रजिस्ट्री हो बिना किसी रुकावट के हो। इसी एम को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग समय समय पर कैंप का आयोजन करेंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो संगम बिहार में जो परेशानी आ रही हैं उन सब का समाधान हम ढूंढेंगे। सर आप क्या कहना है कि जिस तरह आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप भी रजिस्ट्री करते हैं, तो क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कि दिल्ली के अंदर ऐसी योजना को लेके आए हैं जो कि सालों साल से जनता रह रही है, उनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला था। उन्होंने एक पहल की और मालिकाना हक दिलवाने के लिए लोगों को कार्य किया। दूसरा धन्यवाद करेंगे डीडीए के अधिकारियों का कि डीडीए के अधिकारी समय समय पर जगह जगह पर कैंप लगा रहे हैं, जनता की आवाज़ को ऊपर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको नोट कर अपने अधिकारियों से संपर्क बांधकर और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जगह जगह कैंप लगता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, डेफिशिएंसी का जवाब भी तुरंत देते हैं, जो भी कागज़ों में कमियां होती है उनका समाधान भी बताते हैं। तीसरा हम ये कहना चाहेंगे पब्लिक से कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, किसी के कहने में ना आए। पीएम उदय योजना के अंतर्गत मालिकाना हक लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, फाइलें अपलोड करें, कागज़ों को किसी शिक्षित सही जानकार आदमी के पास लेकर जाएं, उनसे सही जानकारी लेकर ही फाइलों को अपलोड करें, जिससे कि कम से कम कमियां उसमें निकलें और उनको डीडीए का मालिकाना हक मिले। डीडीए का मालिकाना हक लेने के बाद में रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री होती है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। बस यही कहना चाहेंगे, समाज के प्रति हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और उन्हें आकर ज़्यादा से ज़्यादा कैंप में भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। यही कहना जो आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में आई पीएम उदय की रजिस्ट्रियों के विषय में,
कुछ मकान ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिए गए हैं। नक्शा हम लोगों ने RWA की तरफ से जो नक्शे जमा कराए थे उससे अलग दिल्ली गवर्नमेंट ने नक्शे इस तरह से घर बैठे बनाए हैं कि बीच में भी वो मकान नक्शे से बाहर जा रहा है। इस जो उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब पब्लिक के लिए जिस उद्देश्य से ये PM उदय योजना लागू की थी, वो नक्शे की वजह से कहीं ना कहीं वो उद्देश्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और मैं दिल्ली सरकार से भी ये अनुरोध करूँगा कि इस नक्शे के ऊपर दोबारा से विचार किया जाए और ये नक्शे की जो समस्या हमारे यहाँ के रहने वाले के रेजिडेंटों को आ रही है, आगे ये ना आए। ये मैं बस यही कहना चाहूँगा। अभी आपने सुना जिस तरह बताया गया है कि PM उदय में रजिस्ट्री में बहुत ही कमियां आ रही, समस्याएं आ रही। समस्याएं के लिए इन्होंने लगातार कैंप लगाए जाएंगे और सभी को उजागर करेंगे। और आप सभी जनता से हमारा भी अनुरोध है कि यहाँ पे आएँ और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करें। आप देखते रहिए M इंडिया न्यूज़। मेरे साथ सच के साथ जय हिंद जय भारत।